प्रेमी साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। जब पूरा वीडियो को देखेंगे तभी पता चल सकेगा कि इस वीडियो के बनाने का मतलब क्या था। जैसा कि मानव जीवन से निचली योनियां जितनी भी हैं, चाहे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर जो भी हैं, ये सभी एक तरह से संसृष्टि को चलाने के लिए, जीव का अंकुरण करने के लिए ही इनको उपस्थित किया गया है। मगर जो तत्व मानव के अंदर है वह तत्व उतने तत्व जीवों के अंदर नहीं। जैसे जो जानवर है, जो प्रकृति के वस्तुओं से अपना भोजन और आहार लेता है और प्रकृति के विधि विधान को चलाने में सहयोग करता है, प्रकृति के नियमों पर चलता है, मगर अपने चेतना इतनी आकाश तत्व की बुद्धि न रहने के नाते वो अपने परिवार की उचित अनुचित का वो सूझबूझ इतना नहीं रखता जितना कि इंसान के अंदर चेतना है। इंसान पांचों तत्वों से भरपूर है और पांचों तत्वों के भरपूर से पूर्ण रूप से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सद्कर्म, कुकर्म सब कुछ करता है। सारे कुकर्म करने में भी वो सक्षम है और सारे सद्कर्म करने में भी सक्षम है, यानी हर गुण इसके पास है। इसे विवेक के द्वारा ही बड़े से बड़े जीवों जानवरों को, बड़े से बड़े कार्य को यह अपने बस में कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। धरती या आकाश का भी ये पता लगा लेता है साइंस और विज्ञान के जरिए। मगर जो आज जो आदमी से जानवर बल्कि वो बेहतर है। कैसे कि जानवर को घर मकान बनाने के लिए किसी भी तरह कोई खर्चा और कमाई नहीं करना है, मगर इंसान को सर छिपाने के लिए कमाई करनी है, पैसों का बंदोबस्त करना है, घर मकान बनाना है, जिससे कि अपना और अपने परिवार का सर ढक सके। जानवरों को खाने पीने के लिए किसी भी तरह का कोई खर्च की जरूरत नहीं है, वो निश्चिंत है। मगर इंसान को अपने आप को खाने पीने का, परिवार के परवरिश का, हित नात रिश्तेदार का परवरिश करने का, सारे व्यवस्था करने का इसे जिम्मेवारी है। इसलिए यह हर काम में उलझा रहता है। इंसान को पढ़ाई लिखाई का खर्चा देना है बच्चों का, मगर जानवरों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। इंसान को दवाई का पैसा का व्यवस्था करना है, मगर जानवरों को दवाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंसान को तन ढकने के लिए कपड़ा वस्त्र की जरूरत है, मगर जानवरों को अपना तन ढकने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के जितने भी खर्च इंसान के हैं, चाहे वो खेती गृहस्थी का खर्च हो, पढ़ाई लिखाई का, परिवार पालन का, शादी विवाह का, घर मकान का, पढ़ाई लिखाई का, जितने भी खर्च इंसान के हैं, जानवर के कोई खर्च ही नहीं है। तो जानवर अपने आप में प्रकृति के कर्मों को, नियमों पर चल रहा है। प्रकृति ने घास फूस बनाया है जानवरों खाने के लिए, वो खा रहे हैं। इंसान को अनाज, साग सब्जी, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, फल फ्रूट सब कुछ बनाया है, खा रहे हैं। इसके बावजूद चेतन होते हुए भी हर जीव के मांस का आहार कर रहे हैं, हर एक का हनन कर रहे हैं। तो आज देखा जाए तो इंसान से बेहतर तो वे जानवर हैं, जो कि अपने जीवन में जो नियम और प्रकृति का देन है उसी पर चल रहे हैं। प्रकृति इसीलिए बनाया है जानवरों को कि जीवों का अंकुरण करें। इसीलिए मानव को ही बनाया गया है कि अपनी परवरिश करेंगे, अपनी चेतन सत्ता को जगाकर मालिक का सुमरन भजन बंदगी करेंगे, मालिक का भक्ति करके मालिक का रूप हो जाएंगे और सृष्टि को भी चलाते रहेंगे, भी जीव का अंकुरण करेंगे। मगर मानव अपने कर्मों से विचलित हो गया, सद्कर्म को छोड़कर कुकर्म करने में लगा हुआ है। इस कुकर्म को करते हुए मानव जीव अपने आप को बहुत बेहतर समझता है,
जानवरों को बंधक बनाकर उनसे स्वार्थ पूरा करता है। मगर ऐसी गति इंसान की जो है इसके पक्ष में नहीं। यही कर्म और कुकर्म इसे संसार के बंधनों में बांधकर, कर्मों के बंधनों में बांधकर इसे दोषित बना देते हैं, गुनाहगार बना देते हैं। अब इन्हीं गुनाहों में बंधकर इंसान को यहाँ सृष्टि में आकर कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो ये तो हमारी मानव की स्थिति है और ये जानवरों की स्थिति है। मगर इसी संसार के अंदर कुछ ऐसे मानव हैं जो कि जैसे जानवर को अपने घर मकान बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे त्यागी बैरागियों को भी घर मकान बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दूसरों के घर पर, दूसरों के दान पर, दूसरों के चंदा के पैसे पर वो घर मकान, मठ और आश्रम बना रहे हैं। बहुत से जैसे हमें कपड़ा पहनने का, पैसा की कमाई करनी है, लेकिन उन संतों को, उन बैरागियों को दूसरों को दान दक्षिणा में ही इतना मिलता है जो कि वो अपने भरपूर उनको कपड़े ते मिलते हैं। उन्हें भोजन करने के लिए इतना अनाज और साग सब्जी इतना दान में आता है जो कि उन्हें कमाई करने की जरूरत नहीं है। जो कि जानवर को कोई कमाई करने की, जो खाने पीने कोई फिक्र नहीं, प्रकृति के फल फ्रूट, प्रकृति के घास फूस खा के गुजारा कर लेते हैं। जैसे हम सभी को जैसे भजन और सुमिरन बंदगी या मालिक का गुणगान जानवर नहीं करते, उसी तरह से कुछ तथ्य ऐसे लोग हैं कि मालिक की प्रकृति में आकर के जो जीव को अंकुरण करने के लिए जो नियम बनाया था उससे भी वंचित रहे, और जो असल काम जो था कि मानव जीवन जो में आकर के जीव को अंकुरित करके और शरीर को, सृष्टि को चलाने का काम करते, वे उससे भी वंचित रहे। उसके साथ साथ सृष्टि का संचालन क्या करेंगे, सृष्टि को चलाने में सहयोग क्या करेंगे। अपने आप की पहचान तो करते हैं, रहने में तो आते हैं, मगर जो करनी उनको करना चाहिए था उस करने को ही नकार देते हैं। जिसकी करनी करना था, जिस परमात्मा की करनी में आना था, वो परमात्मा को ही बिल्कुल न्यूट्रल ही कर देते हैं कि परमात्मा ही नहीं है। तो इसमें किसको क्या कहा जाए? ये संसार है, किसके बुद्धि कैसी है, कैसे विचार हैं, कैसे उनके संस्कार हैं, कैसे पुण्य जन्मों के संस्कार रहे, जो आज ऐसा हो रहा है, इसको ज्ञान कहा जाए, ज्ञानी कहा जाए या मनमुख कहा जाए। गुरमुख और मनमुख दोनों तरह के लोग हैं, मगर परमात्मा को ही नकार जाए उसके लिए कहा जाए कि परमात्मा ही नहीं है। जब परमात्मा नहीं है तो ना सुमिरन भजन करने की ज़रूरत है और ना ही किसी की ध्यान करने की ज़रूरत है, ना ही कोई अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो फिर हम ऐसी स्थिति में हम संसार में आकर इस सृष्टि के चक्कर में आते और जाते रहते हैं, इससे हमें निकलने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अब ये अज्ञानता है या महानता है या गुणवान है, ये तो आप सभी बताएंगे। जो ही इस विचार को सुनेगा उसी को सिद्ध होगा कि क्या असल होना चाहिए, क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, आप सभी जान सकते हैं। हालांकि आज जो ये आत्मा हमारी है, इस सृष्टि में आकर इस माया रूपी शरीर के बंधन में बंधकर आज अकेले आत्मा और इसके पीछे से अनेकों इसके विपरीत जो शक्तियां हैं वो इसको घेरे पड़ी हैं। मन की ताकत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब कुछ है जो आत्मा के घेरे पड़ी है। जो तीन गुण की माया है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, उन तीनों के चक्कर में ये आत्मा फंसी पड़ी है। अब अकेली आत्मा इतने तत्वों के अंदर बीच में फंसकर ये आत्मा कैसे निकल सकती है? इसी सभी माया से निकलने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है और हम सतगुरु करते हैं। मगर अगर हमें पूरा गुरु नहीं मिलता तो वो भी इस चक्कर में डाल के रहेगा, वो भी कह देगा कि नहीं, वो तो परमात्मा ही नहीं है। तो जब ऐसी कोई ताकत हमें साथ देने वाली नहीं मिलेगी तो इस संसार से हम कैसे निकल सकते हैं? जो कि बीजक आज भी गवाह है कि शब्द को बता रहा है
कि शब्द ही ताकत है, शब्द ही वो सार है जिस शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई है। मगर हम उसे भी नकार जाते हैं। हम कहते परमात्मा ही नहीं है, ध्यान सुमरन भजन बंदगी करने की हमें जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें रहनी में रहना है। तो रहने वाला आदमी उस करने को नहीं अगर पकड़े तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आप ही सब बता सकते हैं, आप सब जान सकते हैं और आप सभी लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। धन्यवाद। साहेब बंदगी।